गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट के बारे में चर्चा करूंगा। ये अगला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। इसमें खासकर लॉगरिदमिक फंक्शन जिसमें log x प्लस आई वाई को x प्लस आई वाई के रूप में या a प्लस आई बी के रूप में एक्सप्रेस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। तो आज हम लोग का टास्क है, टॉपिक है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट में आज हम लोग पहले एक्सप्रेस log alpha plus I beta with the base e, essentially express log alpha plus I beta in terms of a plus ib। अब जानते हैं log में log x प्लस y का कोई सूत्र या फॉर्मूला नहीं है। इसको हम लोग इमीडिएटली एल्जेब्राइक x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका लिए मैकेनिज्म है, इसको हम लोग अभी ढूंढेंगे। ये हमारा टास्क है, हाउ टू एक्सप्रेस log अल्फा प्लस आई बीटा इन टर्म्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग एक्सप्रेस करना चाहेंगे, अर्थात इसको x प्लस आई वाई के रूप में एक्सप्रेस करेंगे और इसका जो स्वरूप होगा अभी हम लोग देखेंगे, उसका आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स होगा। तो हाउ टू एक्सप्रेस, दिस इज योर क्वेश्चन। नाउ put alpha is, you say, r cos theta and beta is r sin theta। अर्थात इसको डायरेक्ट कोई इसके फॉर्मूला है नहीं log अल्फा प्लस आई बीटा के, तो हम लोगों ने स्विच ओवर कर दिया पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में अल्फा इज r कोसाइन थीटा एंड बीटा इज r sin थीटा। ऐसा करने पर log अल्फा प्लस आई बीटा, ये log अल्फा के जगह पर हम लोगों ने r cos थीटा रखा और बीटा की जगह हम लोगों ने r sin थीटा रखा। log r is the common factor, so it is cos theta plus iota sin theta। It is log r, it is nothing but e to the power I theta, it is e to the power I theta। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर जहां से हम लोग डी मोइवर का सूत्रपात किए थे, cosine theta plus I sin theta is e to the power I theta। Since cosine theta plus iota sin theta is exponential I theta, that is Euler's form। लास्ट क्लास में हम लोगों ने, लास्ट लेक्चर में इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। अब ये log m टाइम्स n, एडिशन में log के कोई सूत्र नहीं होते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये सेपरेटिंग सूत्र है, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। log r प्लस log एक्सपोनेंशियल I थीटा। जैसे ही आपने इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन किया था, कार्टेशियन से आपने पोलर में ट्रांसफॉर्म किया था, आपके पास इमीडिएटली क्या हो गया था, if you go on to square and add, then alpha square plus beta square is how much? This is r square cos square theta plus r square sin square theta, that is r square। आप अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, then it gives you the magnitude या मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे, if you go on to divide this, then beta by alpha is how much? That is tan theta। So theta is nothing but tan inverse beta by alpha, we are sure about this। तो आपके पास दो स्टेप हो गए। वन स्टेप हो गया how to square and add, square and adding alpha and beta to get alpha square plus beta square as r square, because the other terms are unity। मैंने added up, cos square theta plus sin square theta is 1, so remainder is r square। And if you go on to divide, then beta by alpha
is sin theta by cos theta, that is tan theta. So theta is tan inverse beta by alpha. ऐसा करने से हमारे पास log r का वैल्यू यहाँ से हम लोग रख देंगे, that is alpha square plus beta square with square root. r का वैल्यू रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल टू द पावर हाफ कहेंगे। और ये log में पावर से मल्टीप्लिकेशन होता है, सो इट इज आई थीटा log e। माइंड यहाँ जो log का बेस है वो ऑफ कोर्स e है, इसको हम लोग अगर e लिखे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये e है बेस हमेशा e है, दिस इज e, इट इज आल्सो e, इट इज आल्सो e। Mind here it is half log alpha square plus beta square plus I theta। हमने बेस e थ्रू आउट ऑपरेट कर दिया बिकॉज log का जो नेचुरल बेस है वो स्वाभाविक रूप से e होता है। अदर बेस अगर रहे तो उसको हम लोग पहले e में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन या स्केलिंग फार्मूला से हम लोग उस e बेस में उसको कन्वर्ट करने के बाद ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। But mind theta was tan inverse beta by alpha, so it is readily, यहाँ log का बेस ऑफ कोर्स गिवन है e है, वो ऑब्वियस होगा, log में पावर से मल्टीप्लाई होता है आप जानते हैं, और थीटा इज tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। तो आपने एक सूत्र यहाँ पर ढूंढ लिया, that is log alpha plus I beta to the base e is now separated in terms of x plus iy। इसको अगर x मानेंगे, इसको अगर y मानेंगे, then it is now completely a separate package in the form of a plus ib, which is of the form a plus ib, this is of the form a plus ib, या x plus iy जैसा कहें, a plus ib के फॉर्म में है, जहाँ a और b दोनों ही रियल पार्ट है, सॉरी दोनों ही रियल नंबर्स हैं, a is this and b is this, a plus ib, where a is this real number and b is this real number, and now it is in the complete shape of a complex number in the form of a plus ib। ये हम लोग का टास्क था, लेकिन इस क्रम में हम लोग देख रहे थे कि log is associated with certain trigonometry। जब ऐसा हम लोग ट्रांसफॉर्म किए थे ट्रिगोनोमेट्री में, माइंड ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इज ए मेनी वैल्यूड फंक्शन, तो जब मेनी वैल्यूड फंक्शन होंगे और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आर पीरियोडिक क्लास ऑफ फंक्शंस, तो पीरियोडिक फंक्शन होने के चलते इसके पीरियड्स होंगे और इसके पीरियड को हम लोग धीरे धीरे उजागर करने का प्रयास करेंगे, और इसके जब पीरियड को इसमें शामिल कर देंगे, देन माइंड इट बिकम्स द जनरल वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट। अगर हम लोग इसके ट्रिगोनोमेट्री को जनरल वैल्यू में तब्दील कर देंगे तो ये अभिव्यक्ति जनरल वैल्यू कहलाएगा। अभी जो अभिव्यक्ति था log अल्फा प्लस आई बीटा, इसमें ये प्रिंसिपल वैल्यू था, खास मान था आर्गुमेंट का, और ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है, मुख्य मान। अब हम लोग इसको जनरल वैल्यू के रूप में लिखेंगे। माइंड आप साइन इनवर्स x के बारे में आपको ज्ञान होगा, और एक बोल्ड साइन इनवर्स x अगर लिखते हैं तो दोनों में प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू का फर्क होता है। माइंड अगर प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स x है तो जनरल वैल्यू कैपिटल साइन इनवर्स x होगा, और इसी तरह से साइन इनवर्स x वैल्यू अपने जनरल वैल्यू में n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n थीटा, थीटा मींस दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। इसका मतलब देयर इज ए गुड सॉर्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन द कैपिटल X S एंड स्मॉल s। स्मॉल अक्षर प्रिंसिपल वैल्यू के लिए इस्तेमाल होगा और बोल्ड अक्षर जनरल वैल्यू के लिए इस्तेमाल होगा। माइंड दिस नॉमेनक्लेचर, माइंड दिस नोटेशन इन फ्यूचर। जैसे कभी कभी आप देखेंगे आर्क साइन x लिखा रहेगा, आर्क साइन x का मतलब है दैट इज कैपिटल साइन इनवर्स x, दैट इज द जनरल वैल्यू, और छोटा आर्क लिखा रहेगा तो हम लोग इसको स्मॉल साइन इनवर्स x कहेंगे। ऐसा भी नोटेशन कभी कभी दिखाई पड़ता है, स्मॉल लेटर फॉर प्रिंसिपल वैल्यू एंड कैपिटल लेटर फॉर जनरल वैल्यू। कभी कभी ऐसे सेंस नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे सेंस होते हैं, आपको सेंस के हिसाब से समझ लेने हैं। यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से ये स्मॉल l स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू
एंड कैपिटल एल, अभी हम लोगों ने स्मॉल एल लॉग अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू निकाला है। अगले स्टेप में हम लोग कैपिटल एल लॉग अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू निकालेंगे। इट इज मेंट फॉर प्रिंसिपल वैल्यू एंड दिस वुड मीन फॉर जनरल वैल्यू। तो स्मॉल लेटर वुड ऑलवेज represent the principal value and bold letter would always invite the general value. जनरल वैल्यू का मतलब है व्यापक मान। व्यापक मान का मतलब वे सारे मान जो उस फंक्शन को मंजूर है, उसमें एक मान नहीं बल्कि अनेक मानों का समष्टि, अनेक मानों का समन्वय, ये जनरल वैल्यू से तय होता है। और आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में कि साइन थीटा इज साइन 2n पाई प्लस थीटा, यानी साइन का पीरियड 2n पाई होता है, 2 पाई होता है, जानते होंगे। इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो 2 पाई होता है, बिकॉज 2n पाई जोड़ने से साइन में कोई फर्क नहीं पड़ा, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो 2 पाई इज द फंडामेंटल पीरियड या 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा, आप जानते होंगे। और उसका जनरल फॉर्म है 2n पाई। 2n पाई जोड़ने से ट्रिगोनोमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 2 पाई या 2n pi is the that is a period of sine function. पीरियड में जो सबसे स्मॉलेस्ट लेंथ होता है दैट इज द फंडामेंटल पीरियड, वही इसका एक्चुअल पीरियड होता है। बाद में लोग देखेंगे अगर किसी फंक्शन का पीरियड 2 पाई है तो उसका पीरियड 4 पाई भी होगा, उसका पीरियड 6 पाई भी होगा, उसका पीरियड एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा। तो ऐसा हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि साइन का जैसे पीरियड फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है, लॉग का पीरियड क्या होता है। अब हम लोग एक अलग नोटेशन के तहत स्मॉल एल यानी स्मॉल लॉग अल्फा प्लस आई बीटा के बजाय अल्फा लॉग अल्फा प्लस आई बीटा का टास्क हम लोगों ने संपादित कर दिया है। अब कैपिटल लॉग अल्फा प्लस आई बीटा को हम लोग डिसोसिएट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट में। तो अब हम लोग का टास्क होगा how to express log alpha plus I beta. To dissociate log alpha plus I beta in the form of x plus iy. अब इसको हम लोग बांटने का प्रयास करेंगे। माइंड कैपिटल L जब लग जाएगा इट मीन्स जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू का मतलब व्यापक मान, व्यापक मान का मतलब हो गया इट इज द all possible values satisfied by the function, ऐसा हम लोग कहेंगे। तो अभी हम लोग स्मॉल l से स्विच ओवर करेंगे कैपिटल L बोल्ड L की ओर, और इसका जो आशय है ये हम लोग देख लिए। तो हम लोग का टास्क वही है लॉग अल्फा प्लस आई बीटा को a प्लस आई बी के रूप में एक्सप्रेस करना। सो हाउ टू एक्सप्रेस, नेक्स्ट टास्क इज टू एक्सप्रेस in terms of x plus iy या in terms of a plus ib। पिछला में स्मॉल l और यहाँ पर कैपिटल L, दोनों में जो फर्क है हम लोगों ने अभी बताया कि स्मॉल l रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, और कैपिटल L स्टैंड्स फॉर द जनरल वैल्यू। तो यहाँ भी संरचना के तहत पुट अल्फा इज इक्वल टू r cos थीटा एंड बीटा इज इक्वल टू r sin थीटा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने पर पिछली बार हम लोगों ने देखा था स्क्वायरिंग एंड एडिंग, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया था, दैट वाज r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर गॉट कॉमन to see cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, that is 1, so its value is finally alpha square plus beta is r square, and upon dividing हमारे पास क्या आ गया था, upon dividing हमारे पास आ गया था tan थीटा, दिस अपॉन दिस करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर वाले से क्या मिलेगा, r का वैल्यू दैट इज रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देयरफॉर log अल्फा प्लस i बीटा, इसको हम लोग लिखेंगे log टू द बेस e, और अल्फा की जगह हम लोग लिखते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा r sin थीटा। इट इज r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा।
that is log r into exponential I theta। ये ऑयलर्स फार्मूला से हम लोगों को पहले ही प्राप्त हो चुका है। इट इज e to the power I theta। अब सबसे मजे की बात है कि नाउ वी आर डिमांडिंग द जनरल वैल्यू। अब हम लोग जनरल वैल्यू की बाबत सोच रहे हैं, क्योंकि कैपिटल एल स्टैंड्स सिंबलाइज द जनरल वैल्यू। तो जनरल किसका होगा? जो फंक्शन पीरियोडिक है, जो फंक्शन जनरल वैल्यू लेता है, उसी की बाबत हम लोग सोचेंगे। अब देखेंगे कि e to the power I theta that is यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम लोग पढ़े हैं। रिमेंबर, अगर पूछा जाए व्हाट इज e to the power 2n pi i, दिस इज ए मैजिकल फैक्टर। एक मैजिकल फैक्टर आपको मिला है e to the power I theta के फॉर्म में। e to the power I theta का वैल्यू जानते हैं, that is cos theta plus iota sin theta, and cos 2 pi that is cos 0 that is 1, and what is sin 0? Sin 2 pi is 0, so it is 0, so it is 1। तो आप जान रहे हैं कि e to the power 2n pi i is a magical term whose value is unity, उसका मान 1 है। तो क्यों ना इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज इसका वैल्यू हम लोगों को पता है, इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। फॉर किसी भी इंटीजर i के लिए इसका वैल्यू हमेशा 1 प्लस आयोटा 0 दैट इज 1। तो किसी भी इंटीजर के लिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1 से आपने मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा मल्टीप्लिकेशन में। ऐसा करने से क्या हो गया? इट इज गेटिंग log with base e to the power I times 2n pi plus theta। अब इस 1 को आपने यूज किया, 1 का मल्टीप्लिकेशन से कुछ आता जाता नहीं, लेकिन 1 क्या किया, इस फंक्शन को पीरियोडिक बना दिया, इसमें n इन्वॉल्व कर दिया, इसको जनरल मान दे दिया, व्यापक वैल्यू दे दिया। ये पार्टिकुलर वैल्यू पिछले में था, e to the power I theta तक ही सीमित था। अब आपने इसमें एक नया फंक्शन को, नया वैल्यू को अपने एडप्ट कर दिया। अब ये क्या हो जाएंगे? ये दो पार्ट में बढ़ जाएंगे, दैट इज log r प्लस log e to the power I 2n pi plus theta। अब जब आपने इसको जनरल वैल्यू दे दिया, तब क्या छोटा और क्या बड़ा सब एकाकार हो गए। अब इसको आप स्मॉल l से भी लिख सकते हैं, बिकॉज उस अवस्था में स्मॉल l और कैपिटल L दोनों सेम बिहेव करेगा। कैपिटल L सिर्फ जनरल के लिए प्रयोग होने वाला तथ्य था, उपादान था, सामग्री था। जैसे ही आपने इसको जनरल बना दिया, उसका काम पूरा हो गया, आपने जनरल वैल्यू दे दिया। अब r का वैल्यू यहाँ से डाल देंगे। व्हाट वाज r? r वाज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर स्क्वायर्ड, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का टू द पावर हाफ भी लिख सकते हैं, और इसमें पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट इज 2n पाई प्लस थीटा। तो ये इसके अरिथमेटिक से पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और i टाइम्स 2n पाई प्लस थीटा। व्हाट वाज थीटा? थीटा आपने यहाँ से निकाल लिया था। रिमेंबर थीटा वाज tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। थीटा वाज नथिंग बट tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। तो इसका वैल्यू आप लोग यहाँ से कलेक्ट कर लें, दैट इज tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। तो आपने देखा कि लॉग जो जनरल वैल्यू को सिंबलाइज कर रहा था, ये अपने रियल और इमेजिनरी पार्ट में इत्मीनान से ये बढ़ चुके हैं। दिस हैज बीन separated in terms of x plus iy form. So log alpha plus I beta is now visible in terms of the complex argument. Now it is the general value or the broader version of the complex argument. तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर n कोई भी इंटीजर है, for any integer I, log alpha plus I beta is now separated in terms of the complex number a plus ib। तो हम लोगों के पास this is of the form a plus ib।
where a is this real part and b is the imaginary part given by 2n pi plus tan inverse beta by alpha। तो हम लोगों ने पहले बार में log अल्फा प्लस आई बीटा को प्रिंसिपल वैल्यू के संदर्भ में देखा और दूसरी बार log अल्फा प्लस आई बीटा को जनरल वैल्यू के संदर्भ में देखा। दोनों में मार्जिनल एक क्वांटिटी का फर्क है, दैट इज 2n पाई आई। 2n पाई इज द जनरल पीरियड ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन फॉर साइन एंड कोसाइन, वही फंक्शन यहाँ पर कवर कर रहा है और बाद बाकी दोनों में और कोई फर्क नहीं है। सो दैट इज ए गुड आइडिया। अब एक इलस्ट्रेशन के तहत हम लोग एक सवाल को देखेंगे जिसमें सपोज इसका एप्लीकेशन के रूप में हम लोग कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट को चिन्हित करने का प्रयास करेंगे। एग्जांपल, इवैल्यूएट यू से i raised to the power i। ये बहुत समय इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ i to the power i, whether it is purely real or it is purely imaginary or it is just any complex number or its value is zero, you have to guess it। ये क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर है या फिर प्योरली रियल नंबर है, आपको गेस करने हैं। तो कुछ देर में हम लोग देखेंगे कि भले i इमेजिनरी नंबर है और i to the power i करने से it is nicely comes to be a real number। ये इमेजिनरी नंबर नहीं है बल्कि it is a purely real number है। तो कैसे है इसको हम लोग देखें। आप जानेंगे एक आइडेंटिटी है a to the power x is e to the power x log a। ये एक बहुत सर्वोत्कृष्ट आइडेंटिटी में गिना जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। तो ये i to the power i एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको हम लोग अगर तोड़ दें तो इसका वैल्यू e to the power x के जगह भी i है और a के जगह भी i ही है, तो इट इज i log i लिखा जाना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी ए एक्सपोनेंशियल कन्वर्शन और log i को हम लोग 0 प्लस i इंटू 1 लिखे। देख रहे हैं कि log x प्लस i y के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्यों ना log x प्लस i y का वैल्यू क्या होता है आप जानेंगे, दैट इज हाफ टाइम्स log, अभी हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, हाफ टाइम्स log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी एप्लीकेशन के तहत अभी हम लोग इस फॉर्मूला को लिखेंगे, हाफ टाइम्स log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस i टाइम्स 2n पाई प्लस tan इनवर्स हाउ मच बीटा बाय अल्फा। यहाँ यद्यपि एक सिंबल एक संकेत है, एक यहाँ चुनौती है कि आप यहाँ आर्गुमेंट कर सकते हैं कि यहाँ तो स्मॉल l था, हमने यहाँ जनरल वैल्यू क्यों पुट किया। माइंड लॉगरिथमिक फंक्शंस जब भी इसको हम लोग डिसलॉज करेंगे ये स्वाभाविक रूप से जनरल वैल्यू की ओर इशारा करेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल L हो या स्मॉल l हो। तो परिस्थितिवश अगर प्रिंसिपल वैल्यू लिखना पड़े तब प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे, अदरवाइज इन जनरल हम लोग इसके जनरल वैल्यू को ही लिखेंगे। ये जनरल वैल्यू थे, इसमें 2n पाई फैक्टर जुड़ा हुआ था और उसी का एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं। अर्थात ये पूरा पूरी log अल्फा प्लस आई बीटा मान के हम लोगों ने इस फार्मूला को डाल दिया, दैट इज हाफ टाइम्स log अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस i टाइम्स 2n पाई प्लस tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। अब क्या हो गया, दैट इज log 1 बचा, log 1 इज 0, यू सी log 1 इज 0 एंड i टाइम्स और क्या बचा 2n पाई tan इनवर्स इंफिनिटी 1/0 इंफिनिटी। tan इनवर्स इंफिनिटी कितने होते हैं, tan इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाय 2, यहाँ पर लिख देंगे दैट इज पाई बाय 2 सिंस tan इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाय 2 हम लोग लिखते हैं बिकॉज tan पाई बाय 2 इज इंफिनिटी। अब ये क्या हो जाएगा, i टाइम्स इसका वैल्यू 0 हो गया, ये खत्म हो गया, तो ये i टाइम्स 2n पाई प्लस पाई बाय 2, जहां n क्या है यहां पर n हम लोग लिख देंगे, n इज एनी इंटीजर। अब ये क्या हो जाएगा, i इंटू आई स्क्वायर
12 पाई प्लस पाई बाई 2 e टू द पावर माइनस, इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा 4n प्लस 1 पाई बाई 2, इट इज e टू द पावर माइनस 4n प्लस 1 पाई बाई 2। तो हम लोग देख रहे हैं इट्स आउटपुट इज ए रियल नंबर। ये प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी था, लेकिन इसका आउटपुट एक प्योरली रियल नंबर निकला है। तो आज हम लोगों ने इसका इस्तेमाल करके कुछ सवालों को, एप्लीकेशन को देखने का प्रयास किया। अगले वीडियो में फिर हम लोग इसके और सारे पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे। इट वॉज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर, पावर वॉज प्योरली इमेजिनरी नंबर, बट आउटपुट वॉज ए रियल नंबर। जैसा आपने देखा था कि i को i से मल्टीप्लाई करने से दोनों इमेजिनरी है, लेकिन इसका आउटपुट एक रियल नंबर होता है। तो i के पास बहुत सारे उपादान हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इमेजिनरी पैदा नहीं करता है, रियल भी पैदा करता है। सो इट वाज ए नाइस बंच ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग फिर इस वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।